अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामईन, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों और मेरी माओं और बहनों, आज के दर्स का मौजू है वैलेंटाइन डे, इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग। 14 फरवरी को पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के नाम पर एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें इश्क व मोहब्बत की झूठी कहानियां, गढ़ी हुई कहानियां पेश की जाती हैं। इस त्योहार या 14 फरवरी के दिन को ईसाइयों ने ईजाद किया और रफ्ता रफ्ता उन्होंने इसे पूरी दुनिया में आम कर दिया। अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान भी मुकम्मल तौर से इस फितने में मुब्तला हो चुके हैं। हुस्न व इश्क की कहानियां महबूबाओं के साथ खेलना, क्लबों में जाकर के रंगरलियां मनाना, पार्कों में बैठ करके एक दूसरे को गुलाब पेश करना, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करना, ये सारी चीज मुसलमान भी करने लगे हैं। एक मुसलमान जिसे उसके रब ने अपनी इज्जतो इस्मत, इफ़्फ़तो नामूस की हिफाजत की तालीम दी है, अपनी निगाहों को पस्त रखने का हुक्म दिया है, अपने अखलाको किरदार को बनाने की तालीम दी है, मर्दों और औरतों को अपनी निगाहों को पस्त रखने का हुक्म दिया, शर्मगाहों की हिफाजत की तालीम दी, ज़िनाकारी और बदकारी से बचने की तालीम दी और औरतों पर, औरतों की, खास तौर से औरतों की इफ़्फ़तो इस्मत की हिफाजत पर उन्हें उभारा, उन्हें बताया, उन्हें आदाब सिखलाए कि अव्वलन तो आपको अपने घरों से नहीं निकलना है, लेकिन अगर कोई जरूरत आन पड़े, ऐसी जरूरत कि जो निहायत ही नागुजीर हो, घर से निकले बगैर कोई चारा नहीं, दवा इलाज के लिए जाना है या और कोई जरूरी सफर है, तो ऐसी सूरत में आप उन आदाब का ख्याल रखें जिन्हें शरीयत ने बता दिया। खुशबू लगा करके ना निकलें, ऐसे पाजेब का इस्तेमाल ना करें जिनसे आवाज आती हो। इसी तरह से अगर गैर मर्दों से बात करने की जरूरत पड़ जाए, अव्वलन तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो उसका भी अदब शरीयत ने बता दिया कि अपनी आवाज में हमें लचक नहीं पैदा करना है, कि जिसके दिल में रोग है, जिसके दिल में बीमारी है, वो इस बात को समझ ले, वो ये तसव्वुर कायम कर ले
कि अगर हम इस पर डोरे डालें तो कामयाब हो सकते हैं, ये हमारे फंदे में फंस सकती है। कड़क आवाज में गुफ्तगू की जाए, बदतमीजी ना की जाए, लेकिन ऐसा लहजा इख्तियार किया जाए कि जिसके दिल में रोग है वो ये ना समझे कि हम अगर इस पर डोरे डालें तो हम कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल शरीयत ने एक हद मुतय्यन कर दी कि हमें इस हद में रहना है। इस हद से अगर इस हद से हम आगे बढ़े तो हमने शरीयत की मुखालफत की। शरीयत ने हमें तमाम बुराइयों से रोका, तमाम बुराइयों से रोका, तमाम बुराइयों से मना कर दिया। आज बुराइयों के नित नए तरीके ईजाद हो चुके हैं। इस्लाम ने शरीयत ने हमें इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत की तालीम दी है। हमारे रसूल ने खुद अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत की और दूसरों को उसकी तालीम दी। सहाबियात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन अजमईन हद दर्जा अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत किया करती थी, पर्दे का हद दर्जा एहतमाम किया करती थी। एक मौके पर सहाबियात मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकली, अभी मर्द हजरात भी निकले थे, पीछे से भी निकल पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, उन्हें रोका कि तुम रुक जाओ, ठहर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के बाद इसका असर यह हुआ कि सहाबियात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना अजमईन दीवारों से चिपक करके चला करती थी। बसा औकात ऐसा होता कि उनकी चादर दीवारों में फंस जाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकदामनी की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाकदामनी की तालीम दी, और इस तालीम को ना सिर्फ एक ही अपनों ने बयान किया बल्कि गैरों ने भी इसकी तारीफ की, गैरों ने भी इसको बयान किया। हिरकल के सामने जब हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उस मौके पर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बात कही थी, बहुत सारी बातों में उनके औसाफ जो बयान किए थे, एक सिफत ये भी बयान की थी कि हमें पाकदामनी की तालीम देते हैं। वो हमें बुराइयों से मना करते हैं, ज़नाकारी से रोकते हैं, ज़नाकारी से मना करते हैं, बदकारी से मना करते हैं, फहश कलामी से मना करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम ज़नाकारी, बदकारी, फुहाशी और इस तरह की जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन तमाम खराबियों से हम अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, तुम ज़िना के करीब ना जाओ, बेशक वो फहाशी है, बुरा रास्ता है। फहाशी पर ना जाओ, फहाशी की तरफ ना जाओ, बदकारी की जानिब ना जाओ, बदकारी में मुलव्वस ना हो जाओ, बुरे रास्ते पर ना चलो, बुराई का इर्तिकाब ना करो। अगर किसी ऐसे शख्स ने ज़िना कर लिया जो अभी शादीशुदा नहीं है, तो ऐसे शख्स पर शरीयत का हुक्म है कि ऐसे जानी को 100 कोड़े लगाए जाएं। और अगर शादीशुदा ने, जिसके पास बीवी मौजूद हो, जो अपने ख्वाहिश की तकमील जायज तरीके से कर सकता हो, अगर ऐसा आदमी ज़िना कर ले, ऐसे आदमी से ज़िना का सुदूर हो जाए, तो फिर ऐसे शख्स को
पत्थरों से मार मार कर हिलाक कर देने का हुक्म है, संगसार करने का हुक्म दिया गया कि उसे संगसार कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार करके उसे हिलाक कर दिया जाए। ये इस्लाम की तालीम है। इतनी सख्त तालीम इसलिए दी गई कि ताकि मुआशरा बदकारी और फुहाशी से मामून और महफूज हो जाए। इस बात का उसे डर पैदा हो जाए उसके दिल में कि अगर हम बुराई करेंगे, अगर हम बुराई का इर्तिकाब करेंगे, ज़नाकारी करेंगे, बदकारी करेंगे तो हमारे ऊपर 100 कोड़े लगाए जाएंगे या हमें पत्थरों से मार मार करके हिलाक कर दिया जाएगा। मेरे मुसलमानों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, इस्लाम ने ज़नाकारी, बदकारी के साथ, बदकारी को सख्ती के साथ मना किया है कि कोई ज़नाकारी और बदकारी के करीब ना जाए। इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत की तालीम दी है कि हम इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करते रहें, और उसके फ़वाइद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अगर हम इस इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत हम करते रहें तो उसके दुनिया में भी बड़े फायदे हैं और आखिरत में भी उसका बड़ा फायदा है। उलमा ने कम से कम इसके 4 फायदों का जिक्र किया है। वैसे बहुत सारे फवायद इसके हैं, लेकिन मैं चंद फायदों का जिक्र आपके सामने मैं करता हूं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुआशरा फवाहिशो मुनकरात से पाको साफ हो जाएगा। जब आदमी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करता है, किसी की बहन बेटियों की जानिब उसकी निगाह नहीं जाती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, निगाहों को पस्त रखता है, किसी की बहन बेटियों को नहीं देखता है, बुरी नजर से नहीं देखता है, ताक झांक नहीं करता है, किसी के घर में नहीं झांकता है, तो ऐसी सूरत में मुआशरे में अमन व अमान कायम हो जाता है, मुआशरा पुरसुकून माहौल में होता है। और ऐसे अफीफ का, ऐसे पाकदामन का, ऐसे इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत करने वाले का मुआशरे में वक़ार होता है, वो बावक़ार शुमार किया जाता है, बहुत ही निहायत ही मुवक्कर होता है वो। और अफीफ पाकदामन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उसके शामिल हाल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर करना वाजिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 लोगों की मदद करता रहता है। उनमें से एक उस शख्स का जिक्र किया, नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, जो पाकदामनी के इरादे से निकाह करने वाला है, जो पाकदामनी के इरादे से निकाह करता है। अफीफ क़यामत के रोज जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, अफीफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये तले जगह देगा, अपने अर्श के साये के नीचे उसे जगह देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 खुशनसीबों का तस्करा करते हुए फरमाया कि वरजुलुन तलबतहु इमरातुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि एक शख्स वो होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा कि उसे किसी औरत ने बुराई पर उभारा, किसी बुराई पर आमादा किया, दावत गुनाह उसे दिया, दावत ज़िना दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, मैं बुराई नहीं कर सकता, मैं गुनाह नहीं कर सकता, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अफीफ शख्स की, पाकदामनी इख्तियार करने वाले की दुआओं को कबूल कर लेता है, उसके बहुत सारे मुश्किलात को आसान कर देता है, इब्तलाओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे छुटकारा दे देता है। वो वाकया, बुखारी का वो वाकया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग एक बारिश की वजह से गार में छुप गए, चट्टान खिसकी, गार का रास्ता बंद, गार से निकलने का रास्ता बंद हो गया। वो तीनों हैरानों परेशान, मौत उनको सामने नजर आने लगी।
तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने अमाल को वसीला बनाएं, अपने अमाल को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करें, उन अमाल को जिनको हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की खातिर किया हो। उनमें से एक शख्स ने अपने उस अमल का तस्करा किया कि अल्लाह, मेरी एक चचेरी बहन थी, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, बेइंतहा प्यार करता था। एक दिन मैंने उसको 100 दीनार में इस बात पर राजी कर लिया कि मैं उसके साथ जिना करूं। जिना करने के लिए बिल्कुल तैयार और आमादा हो गया, लेकिन ऐन मौके पर उसने मुझे इस बात का खौफ दिलाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जा। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, मैं उससे बाज आ गया। अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा की खातिर की तो अल्लाह तू हमें इस गार से निकलने के लिए रास्ते को आसान कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल कर ली, उसको इस मुसीबत से नजात दे दी, मुश्किल से उसको निकाल दिया। तो ये फायदा होता है जब आदमी अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करता है, इस इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करता है, तो उसके बहुत सारे फवायद में हासिल होते हैं। इस मौके पर हम मुसलमानों को सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत कैसे करें। शैतान हर वक्त हमें बहकाता रहता है, हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी इफ़्फ़त व इस्मत को नीलाम करना चाहते हैं, हमारी इज़्ज़त व नामूस से खेलना चाहते हैं। वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इनकी इफ़्फ़त व इस्मत लुट जाए, लेकिन हमें अपनी आंखों को खुला रखना है। हमें अपने अक्लो ज़हन से काम लेना है कि हमारी शरीयत हमें किस बात की इजाजत देती है और हमारी शरीयत हमें किस चीज से मना करती है। हम किसी के बहकावे में ना आए, हम किसी के फुसलाने में ना आए कि किसी ने हमको बहका दिया, किसी ने हमको कुछ कह दिया तो हम उसके नक्श कदम पर चलने लगे, उसकी पैरवी करने लगे। नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है। उसके रसूल ने हमें कौन सी तालीम दी है, हमें इसको देखना है, उसके नक्श कदम पर चलना है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को हमें उसवा बनाना है। इसलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम ज़नाकारी, बदकारी, फुहाशी और इस जैसी दीगर बुराइयों से हम अपने आप को महफूज रखें। वैलेंटाइन डे के मौके पर किसी भी किस्म का त्योहार या किसी भी किस्म की फुहाशी और बदकारी से हम अपने आप को बचाएं, अपने भाइयों को बचाएं, अपने दीगर मुस्लिम भाइयों को और जो दूसरे लोग हैं उन तमाम लोगों को इस बात की तालीम दें और पैगाम दें कि ये दिन या कोई भी दिन बुराई के लिए नहीं है। हम हर दिन में बुराई से बचें और खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचने की तलकीन करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम बुराइयों से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़नाकारी, बदकारी, फुहाशी और इन जैसी तमाम बीमारियों से, इन बीमारियों बुराइयों से महफूज व मामून कर दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।